अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जलन के बारे में कि इसकी स्टोरी कैसी है और इसमें क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं इस ड्रामे की कि इसकी कहानी क्या है और क्या हो रहा है इस ड्रामे में। तो बेसिकली इस टॉपिक पर पहले भी 2-3 ड्रामे बन चुके हैं कि वो रिश्ते जिनकी हमारे मुआशरे में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम है, उनकी पामाली दिखाई जा रही है हमारे ड्रामों में, और ये काम मुसलसल हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से। और इस ड्रामे की भी यही कहानी है कि साली अपने बहनोई के इश्क में मुब्तला हो जाती है। बेसिकली स्टोरी ये है इस ड्रामे की कि 2 बहनें होती हैं। छोटी का नाम निशा होता है, इसकी बचपन ही से अपने कज़न के साथ रिश्ता तय होता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और उसकी बड़ी बहन का कहीं रिश्ता तय नहीं होता, तो एक लड़का असफंद है, वो उसको कहीं देखता है, उसको पसंद करता है, फिर उनका रिश्ता तय हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। यहाँ तक तो स्टोरी आम सी थी। अब जब इससे आगे बात बढ़ती है तो निशा देखती है कि जहाँ मेरी बहन की शादी हुई है वो तो बड़े अमीर लोग हैं, और दूसरी तरफ इसका जो मंगेतर होता है वो मिडिल क्लास होते हैं। तो ये सोचती है मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये किसी न किसी तरह ख़ानदान में फसाद डलवाती है और इसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और इसी गम में जो इसका मंगेतर होता है अहमद, उसकी वालदा फौत हो जाती हैं और वो वापस अपने आबाई शहर चले जाते हैं। अब जब उसकी वालदा फौत होती हैं तो निशा के माँ बाप भी उनके साथ उनके शहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से निशा घर में अकेली होती है और इसको मौका मिल जाता है अपनी बहन के घर जाने का। निशा नहायत ही खुश होती है कि इसको मौका मिलेगा असफन के साथ टाइम गुजारने का। और ऐसा ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता असफन की और इसकी दोस्ती हो जाती है। तो असफन एक दिन इसको कहता है कि लगता है मैंने शादी करने में जल्दी कर ली और फ़ैसला जल्दी कर लिया मीशा को पसंद करने का, जिसकी वजह से ये बड़ी खुश होती है कि अब ये भी मुझे पसंद करना शुरू हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता असफन को भी अपनी वाइफ थोड़ा बोरिंग लगना शुरू हो जाती है और वो भी उस पर बात बात पर झगड़ा करता है, कभी गुस्सा करता है, क्योंकि उसके दिल में भी निशा ने जगह बना ली होती है। अब अगली किस्तों में ये होगा कि मीशा अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश करती है, और वो असफन का कोई कज़न होता है जो बड़े अमीर होते हैं। तो निशा साफ इनकार कर देती है, जिससे उसके वालिदैन भी हैरान होते हैं कि अब क्या मसला है। तो वो कहती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ लेकिन अभी बता नहीं सकती। खैर मीशा को भी थोड़ा शक होता है, लेकिन अब आगे ये होगा, क्योंकि पिछली 2-3 किस्तों से दिखा रहे थे कि मीशा की सेहत ख़राब होती है, तो वो शायद माँ बनने वाली होगी। अब ये सुनकर असफंद वापस अपनी वाइफ के पास चला जाएगा, मज़े उनकी दोस्ती हो जाएगी और निशा फिर अकेली रहेगी और फिर वही साजिशें करना शुरू हो जाएगी। अब इस ड्रामे में मसला ये है कि दिखाया गया है कि साली अपने बहनोई से शादी करना चाहती है। अब चूँकि साली और बहनोई की शादी तो हो नहीं सकती, तो इसलिए वो पहले कोशिश करती है कि अपनी बहन की तलाक कराए, और यही वो अब उसको असफन को कहती है कि बस तुमने फ़ैसला करना है और मेरी बहन को तलाक दो। वो तो वैसे भी तुम्हारे साथ खुश नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि वो इस रिश्ते से प्यार करती है। अगर तुम उसको तलाक दे दोगे तो हमारी शादी हो जाएगी। अब यकीन जाने हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है। हाँ, गलत लोग होते हैं जो 1% से भी कम हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स पर बार बार ड्रामे बनाकर एक अच्छा पैगाम नहीं दिया जा रहा। और भी बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर ड्रामा बनाया जा सकता है, जिन पर कहानी लिखी जा सकती है। तो ज़रूरी है उन रिश्तों की पामाली दिखाना जिनकी हमारे मुआशरे और हमारे मज़हब में इज़्ज़त है। इससे ये क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा फैमिली सिस्टम ख़राब हो चुका है और हम भी यूरोप की तरह होते जा रहे हैं। इसलिए बार बार ऐसी कहानियाँ बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस मुआशरे में बिगाड़ी पैदा होगा, जो ऑलरेडी बहुत हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।